इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु अरावणः। ओम। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी एवं पूज्य स्वामी जी विदेह योगी जी, सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वज्जन, धर्म प्रेमी महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थी गण, शिविर का समापन कल हुआ है। आज उत्सव प्रारंभ हुआ है। उत्सव का अर्थ क्या होता है? उत्सव का अर्थ होता है अंदर आनंदित होने का पल। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आप लोग उत्सव मनाने आते हैं यहाँ पर प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाने। आप लोग कुछ उत्तर भी देंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है। आते हैं प्रत्येक वर्ष आप लोग यहाँ उत्सव मनाने। तो योग शिविर होता है, फिर आप उत्सव में भाग लेते हैं। तो उत्सव का अर्थ होता है मिलकर आपस में आनंदित होना। यदि हम मिलकर आपस में आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब हम अपने वैदिक धर्म को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जब व्यक्ति परस्पर आनंदित होते हैं, मिलकर जब एक दूसरे को देखकर व्यक्तियों में प्रसन्नता आती है, तो फिर हमारे अंदर संगठन का भाव भी फिर बहुत गहरा आ जाता है। जिसको देखकर आपके अंदर प्रसन्नता आए, उसके साथ आपको एक होने का मन करता है कि नहीं करता? करता है। आप जीवन में जिसको भी देखकर प्रसन्न होते हैं, आप उससे एकता को भी अनुभव करते हैं, आप उसके साथ एक होना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी चूंकि कल योग शिविर का समापन हुआ है, ये शिविरार्थी गण आज संभवतः उत्सव के उपरांत अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। उन घरों की ओर प्रस्थान करेंगे जिस घर के अंदर सुख भी मिलता है और जिस घर के अंदर दुख भी मिलता है। दोनों ही चीजें मिलती हैं घर के अंदर, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। अब चूंकि योग का अभ्यास किया है, तो योग का अभ्यास करके अपने मन को संभालना सीखा है। बहुत बड़ा काम होता है जीवन में अपने मन को संभालने का काम। तो उस काम को जब सीखा है, तब अब घर में जाकर के अपने मन को प्रसन्न रखेंगे, शांत रखेंगे, तो निश्चित रूप से घर वालों के लिए भी एक प्रेरणास्पद उदाहरण बन जाएंगे। और यदि उसी तरीके से मन में उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंता तनाव से युक्त रहेंगे, तो फिर घर वालों के लिए एक प्रेरक उदाहरण नहीं बन पाएंगे। तो बहुत अच्छी बातें अभी श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे थे आपको
स्वामी विदेह योगी जी कि अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है, तो अपने मन को संभाल कर रखिएगा और घर वालों के साथ अत्यंत प्रेम युक्त व्यवहार करिएगा। प्रेम युक्त व्यवहार कब संभव होगा? जब आप अपने मन में किसी के प्रति भी कोई नकारात्मक भाव है उससे आप हटा लें। तो नकारात्मक भाव को हटाने का एक बहुत अच्छा समाधान होता है पारिवारिक स्तर पर, अपने मित्रों के स्तर पर एक बहुत उत्तम समाधान होता है। वो समाधान होता है हृदय से अपने व्यक्तियों को जो आपके साथ जीवन में चल रहे हैं उनको हृदय से क्षमा कर देना, क्षमा का दान देना। क्या कर देना? क्षमा कर देना। हर व्यक्ति के मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की, किन्हीं के प्रति कोई नकारात्मकता यदि है, नेगेटिविटी यदि है, और साथ में जीना भी है, साथ में रहना भी है, साथ में चलना भी है, तो सुखपूर्वक चलने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि हम अपने मन की शांति के लिए, किसके लिए? अपने मन की शांति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए हम छोटी मोटी कोई भी गलतियां यदि होती हैं घर के किसी व्यक्ति से, किसी मित्र से, तो उससे हमें क्षमा करने का भी साहस रखना चाहिए। आप यदि क्षमा दान दे देंगे अपनों को, तब उन अपनों के साथ रहना सरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत सरल हो जाएगा। आपके मन का भार हट जाएगा, आपके मन बहुत जल्दी शांति में आ जाएगा यदि आप क्षमा दान कर दें। तो अभी छोटा सा संदेश पहले शिवरार्थियों के लिए, फिर सभी उत्सव में आए महानुभावों से भी मैं बात करूंगा। तो अब घर जाएंगे आप, तो घर जाते समय देखिए किसी घर के किसी व्यक्ति को लेकर मन में यदि कोई कड़वाहट है, मन में कोई पीड़ा है, मन में कोई दुख है, तो आप बताइए साथ लेकर जाएंगे कि यहीं छोड़ कर जाएंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे तो बहुत बड़ा ये शिविर आपके लिए हो जाएगा। घर के किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी रिश्तेदार के लिए, किसी भी क्लोज फ्रेंड के लिए यदि आपके मन में कोई भी दुख है, कोई भी नकारात्मकता है, कोई भी ईर्ष्या है, कोई भी अंदर पीड़ा है, उसको छोड़ दीजिए। और छोड़ने का उपाय क्या है? बहुत दिल बड़ा करके अपनी शांति के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। कर सकेंगे क्षमा? कर लेंगे? तो क्षमा कर देंगे तो आप बहुत हल्के हो जाएंगे और फिर आप एक नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ अपने घर को जाने के लिए लालायित होंगे। तो एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ आप अपने घर में जाएं। क्षमा दान दे करके, मन को हल्का करके, एक नए विचार को लेकर आप घर में जाएं। और घर में जाकर लोगों को जल्दी उपदेश देना शुरू करना है क्या? कि हम तो वहां ऐसे रहते थे, हम तो ऐसी दिनचर्या करते थे, हमने तो ऐसा सीखा, आपको भी सीखना चाहिए। उपदेश देने की जल्दी करनी है घर वालों को? नहीं करनी है।
कुछ दिन जैसा आपको स्वामी जी बता रहे थे, कुछ दिन अपने अभ्यास पर केंद्रित हो जाएं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएं, अपनी अभ्यास का जो समय है उसे निर्धारित करें और उसके साथ साथ अपने व्यवहार में मन को शांत रखें। घर में कोई व्यक्ति जरूर होंगे जिनकी बात को सुन करके हो सकता है आप पहले बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, आपको गुस्सा आता हो सकते हैं कोई घर में व्यक्ति ऐसे, मित्रों में कोई हो सकते हैं ऐसे। ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूं, ये बोलते हुए भी आपको कोई दिखाई दे रहे हैं कि जिनको देखकर आपको जल्दी गुस्सा आता है या जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, आप रिएक्ट जल्दी करते हैं। तो आप यदि रिएक्ट करना छोड़ देंगे, शांत मन से उनकी बात को सुनेंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं विचार कर बताऊंगा मुझे आपके इस सुझाव पर क्या करना। एकदम रिएक्ट मत करिए। इतना सा यदि आप अंतर लेकर आएंगे तो आपके इस अंतर को देखकर धीरे धीरे उनमें भी अंतर आ जाएगा। तब उन्हें लगेगा कि आप बदल रहे हैं, आप बदल गए हैं। जब उन्हें लगेगा कि आप बदल रहे हैं, तब वो स्वयं भी इंट्रोस्पेक्शन फिर व्यक्ति करता है, आत्मनिरीक्षण करता है कि हाँ, मुझे भी अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहिए। तो इस रूप में एक तैयारी के साथ आप अब अपने घर जा रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अब सभी महानुभाव जो उत्सव में आए हुए हैं, ईश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? विश्वमार्यम, कि हम आर्य, सभी को आर्य बनाएं। और आर्य का अर्थ क्या होता है? आप लोग जो आए हैं, अब उत्सव में जो लोग आए हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है आर्य का? ये एक बड़ा प्रचलित सा उत्तर है कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब सोचिए, हम अपने नाम के पीछे कई लोग आर्य लगाते हैं कि नहीं लगाते? बहुत सारे लोग लगाते होंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी का नाम श्याम है और उसने नाम के पीछे क्या लगाया? आर्य। तो क्या वो ये कहना चाह रहा है कि श्याम श्रेष्ठ है? ऐसा कहना चाह रहा है क्या श्याम? आप सोचिए, खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना दोष भी कहलाता है। यह भी आपको पता है कि नहीं पता? खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना कौन सा दोष कहलाता है वाणी का? आत्मश्लाघा करना, कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ तो होता है, लेकिन आर्य का एक और अर्थ होता है। आर्य का दूसरा अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ बनने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, उसको आर्य कहते हैं। अब आप बताइए, आप पहले मीनिंग वाले आर्य हैं कि दूसरे मीनिंग वाले आर्य हैं? इसको समझ लीजिएगा। तो जो पहला वाला जो मीनिंग है वो ठीक है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम तो श्रेष्ठ होने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, और हम में भी कमियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो हमेशा आर्य का ये दूसरा अर्थ भी मन के अंदर रखिएगा कि हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। इस दूसरे अर्थ को बहुत अच्छे से शास्त्रकारों ने समझाया है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, ये तो प्रचलित हो गया। गहरा अर्थ कुछ और है आर्य का। गहरा अर्थ शास्त्रकारों ने बहुत गहराई से कई श्लोकों के अंदर समझाया है। सभी बोलिए ना
वैरम उत न वैरम, क्या है? न वैरम। अभी आ जाएगा, याद एकदम स्लिप हो गया। उसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो श्लोक है, न वैरम उत्पादयति प्रशांतम, ये थोड़े से श्लोक की पंक्ति है। आर्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बहुत गहराई से श्लोकों के माध्यम से शास्त्रकारों ने समझाई है। पहली चीज क्या समझा रहे हैं? क्या आर्य वो व्यक्ति होता है कि जिसका कभी किसी से वैर ही नहीं हुआ? क्या उसे आर्य कहते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उसको कभी किसी से ईर्ष्या हुई ही नहीं? ऐसा पॉसिबल है व्यक्ति? जिसने जन्म ले लिया है उसमें ये कमियां भी रही होंगी कि नहीं रही होंगी? जन्म लिया है तो भाई फिर तो राग द्वेष रहा था, अभी था तभी तो जन्म हुआ है। तो न वैरम उत्पादयति प्रशांतम, क्या कह रहे हैं? आर्य उसे नहीं कह रहे कि जिसने कभी किसी से वैर ही नहीं किया। ऐसा व्यक्ति तो होता ही नहीं है। जब जन्म हो गया है तब उसमें राग द्वेष तो था, ईर्ष्या थी, तभी जन्म हुआ है। यही इस बात का प्रमाण है। व्यक्ति का जन्म हो गया है मतलब अविद्या तो थी, तभी जन्म हुआ है। लेकिन अगली चीज जो कही जा रही इसमें कि एक बार वैर करने के बाद, ईर्ष्या करने के बाद, जो व्यक्ति अंदर झांक कर देखता है कि मुझे किसी से वैर करने से, द्वेष करने से, किसी से ईर्ष्या करने से मुझे अंदर क्या मिला? क्या मिलता है हमें जब हम किसी से द्वेष करते हैं, जब हम किसी से वैर करते हैं, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अंदर अशांति मिलती है। हम जलते हैं, हम तपते हैं। तो एक व्यक्ति, जो व्यक्ति, उसे आर्य कहते हैं। कई सारी कंडीशंस गिनाई गई हैं, कई सारे श्लोक हैं। पहली कंडीशन क्या गिलाई कि जो व्यक्ति आंख खोलकर अंदर झांक कर देख लेता है कि मुझे वैर करने से मिला क्या, मुझे ईर्ष्या करने से मिला क्या, और क्या मिला? खुद उसने देखा, अशांति मिली, मैं खुद तप गया, मैं खुद दुखी हो गया। तो जो अंदर ऐसे देखकर ना वैरम, उसके बाद वो क्या करता है? देखने के बाद दोबारा वैर नहीं करता, दोबारा ईर्ष्या नहीं करता, और अपने मन को, हृदय को शांत रखने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसे आर्य कहते हैं। ये बड़ा लंबा प्रकरण है, कई सारे श्लोक हैं। तो एक जो पहली कंडीशन बता रहे हैं कि राग द्वेष हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमको होता है, लेकिन हमारे अंदर आर्यत्व तब है कि जब हम अंदर झांक कर देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, और फिर अगले कदम के लिए हम संभल जाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, फिर अपने आप को नहीं तपाते, और फिर शांति को लक्ष्य बना लेते हैं, प्रेम को लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसा जो प्रयास करता है उसमें आर्यत्व का लक्षण घटता है। तो हम सभी यहाँ पर उत्सव में आए हैं, तो एक दूसरे को देख करके भी बहुत प्रसन्नता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जिसको देखकर आपके हृदय में प्रसन्नता ना आए। यदि कहीं प्रसन्नता नहीं आ रही, किसी को देखकर कुछ और याद आ रहा है, मन मुटाव याद आ रहे हैं, उन्हें आप और हम भी भुला देंगे, तो इसी क्षण आनंद को अनुभव करेंगे और यथार्थ रूप में हमारा यह उत्सव सफल हो जाएगा। अब मेरा समय हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।